आपने कहा पहले कहा थी पॉलिटिकल नहीं होगा, अब एक पॉलिटिकल इशू बन गया है, वेदर आई यू लाइक इट और नॉट। तो ये 3 महीने में क्या हुआ? पहले आपने कहा कोई नहीं होगा पॉलिटिक्स, इसको रिजाइन करवाओ। 3 महीने के बाद आप कहते हैं अरेस्ट करो और पॉलिटिकल पार्टी भी आए। तो 3 महीने में क्या बदला? हम सिर्फ इतना लेके आए थे कि क्लीन करो हमारी फेडरेशन को, क्योंकि ऐसे आदमी बैठे हैं। 3 दिन के बाद हमें आश्वासन देके उठा दिया गया। बोले कि हम कमेटी बनाएंगे, आपकी सारी कंप्लेंट्स वहां दे देना और जो भी उचित कार्रवाई होगी हम करेंगे। तो हम वहां गए, लड़कियां वहां गई, लड़के वहां गए, जिनकी जो जो कंप्लेंट्स थी सब बताया। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने खुद बोला अगर हिम्मत है तो आगे आओ, FIR कराओ। सबने बोला। हम नहीं जाना चाहते थे इतनी डर्टी थिंग में, क्योंकि हमें लगता था कि ये बहुत डीप चला जाएगा, हम इतनी डर्टी नहीं जाना चाहते थे। लेकिन खुद आगे से आके कोई लड़की आगे आओ, वो तो FIR कराओ, मैं फांसी पे लटक जाऊंगा। उन्होंने भी साथ छोड़ दिया, आश्वासन देके छोड़ दिया बीच में। तब हमने ये स्टेप उठाया कि अब हम FIR के लिए जाएंगे। इसीलिए हम FIR करवाई कि अब एंड हो गया, अब हम अपना पूरा प्रोसीजर करेंगे। जब तक हम चाह रहे थे कि इस लड़ाई को शांत कर दे, मिनिस्ट्री शांत कर दे अपने अकॉर्डिंगली और हमारी बात सुन ली जाए, लेकिन उन्होंने नहीं किया। एक और मैं बताती हूँ इसी में सर, क्योंकि मैं बता रही हूँ ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं, ओपनली बोलना। हम अंदर गए, हमने कमेटी को बताया है, कमेटी में लोग बैठे रो रहे हैं। तो अगर रो रहे हैं तो ऐसा तो नहीं हमने कोई चुटकुला सुनाया तब वो रो रहे हैं। कुछ तो सीरियस एलिगेशन लड़कियों ने बताए हैं, कुछ तो ऐसा हुआ होगा जो कमेटी के मेंबर्स रो रहे हैं। कमेटी के मेंबर्स रो रहे थे? कमेटी के मेंबर्स रो रहे थे। आप लोगों की कहानियां सुन के लड़कियां जो भी बोल रही थी, जो सच्चाई सुनकर कहानियां नहीं, तो वो रोए क्यों? उन्होंने कनेक्ट किया कहीं ना कहीं, उनको सच्चाई दिखी होगी कहीं ना कहीं, ऐसे तो कोई नहीं रोता है। दूसरी बात, कमेटी के मेंबर्स जब बातें ही लीक करने लगे, हमें ये लगा, हमें ये इजी वे ऑफ प्रोसेस लगा कि हम मिनिस्ट्री में जाएंगे, चीज़ें भी सोल्व हो जाएंगी और कोई भी लड़की मतलब ओपनली ऐसे नहीं आएगी, क्योंकि वो बहुत बड़ी चीज़ है किसी लड़की को ऐसे आना। हम मेंटली प्रिपेयर नहीं थे उस चीज़ के लिए कि हम मतलब लड़कियां सब सामने आके बोलेंगी कि देखो मेरे साथ ऐसे हुआ, मेरे साथ नहीं थी कंफर्टेबल बिल्कुल भी। लेकिन उन्हीं के कमेटी मेंबर्स, आप ही के चैनल ने, ABP न्यूज़ ने स्टिंग किया था, उसमें एक कोच साहब बोल रहे हैं कि लड़कियां ऐसे बोल रही है, मेरे को तो ऐसे छुआ और ऐसे छुआ, समझ रहे हो? तो हमारा एक ऐसे मजाक बना दिया इस चीज़ का। इतना सेंसिटिव मुद्दा, देश की 99% महिलाएं इस चीज़ से गुजरती हैं, उनके दर्द को ना समझ के, उनकी दुख को ना समझ के वो लोग ऐसे मजाक बना रहे हैं। वो ये दिखाना चाहते थे कि हम पुरुष हैं, हमारा ये अधिकार है। तो वो चीज़ें हमारे अंदर मतलब इतना घाव कर गई कि हम सच की लड़ाई लड़ने गए, हम अपनी रेसलिंग को बचाने के लिए लड़ने गए, उल्टा हम इतने दोषी हो गए। हम मिरर में आंखें नहीं मिला पा रहे थे अपने आप से कि हमसे ये क्या हो गया। आप लोग आखिर कब तक ये धरना करेंगे और क्या आप लोगों का जो बड़ा नाम है उसके आधार पर आप दबाव बनाने की कोशिश नहीं कर रहे, अनावश्यक दबाव? सर देखिए, पोस्को एक्ट लगा है। अगर कोई नॉर्मल इंसान होता, क्या उसको दबाव की जरूरत पड़ती? दबाव तो ब्रजभूषण उल्टा बना रहा है। जब हम फर्स्ट टाइम जंतर मंतर पे बैठे थे ना, मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है, उन्होंने ट्विटर पे ट्रेंड चलवा दिया अपनी IT सेल के थ्रू कि ब्रजभूषण नहीं तो BJP नहीं। तो दबाव तो वो सरकार पे बना रहे हैं इस चीज़ का, हम दबाव नहीं बना रहे। हम इस गंदगी में घुसना नहीं चाहते थे, लेकिन अभी हम घुस गए हैं तो मेरे पास वापस लौटने का कोई रास्ता है नहीं। अगर वो बाहर रह गए, सिंगल करके 7 लड़कियों को मरवाएगा, फैमिली को भी मरवाएगा। उसने इतने मर्डर किए, उसके लिए एक छोटा